हरि ओम तत्सत। दाहिने पांव का अंगूठा उस पर ध्यान ध्यान दीजिए, पूरा ध्यान दाहिने पांव के अंगूठे पर। उसके बाद वाली उंगली तर्जनी तर्जनी। उसके बाद मध्यमा, दाहिने पांव की मध्यम उंगली, वहां पर ध्यान। उसके बाद अनामिका, कनिष्ठिका, छोटी उंगली दाहिने पांव की। दाहिने पांव का तलवा दक्षिण पद तल। दाहिनी एड़ी दक्षिण पार्श्विनी। दाहिना टकना दक्षिण गुल्फ। दाहिनी पिंडरी दक्षिण पिंडिका। दाहिना घुटना जानु। ध्यायेत आजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्ध पद्मासनस्थं। दाहिनी जंघा दक्षिण उरु। उरु तदस्य यद्वैशा पदभ्यां शूद्रो अजायत। दाहिनी कमर दक्षिण कटी, पूरा ध्यान कमर पर हो। अब बाएं पांव पर आइए। बाएं पांव का अंगूठा वामांगुष्ठ, पूरा ध्यान बाएं अंगूठे पर। उसके बाद तर्जनी तर्जनी। उसके बाद मध्यमा, बाएं पांव की मध्यम उंगली, वहां पर ध्यान। उसके बाद अनामिका, आखिरी उंगली कनिष्ठिका। बाएं पांव का तलवा वाम पद तल। बाई एड़ी वाम पार्श्विनी। बाया टकना वाम गुल्फ। बाई पिंडरी वाम पिंडिका। बाया घुटना वाम जानु। ध्यायेत आजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्ध पद्मासनस्थं। पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं। बाई जंघा वाम उरु। उरु तदस्य यद्वैशा पदभ्यां शूद्रो अजायत। बाई कमर वाम कटी, पूरा ध्यान बाएं कमर पर। अब दाहिने हाथ पर आइए। दाहिने हाथ का अंगूठा दक्षिणांगुष्ठ, पूरा ध्यान दाहिने अंगूठे पर। इस अंगूठे में अपने शरीर का दिव्य अंगुष्ठ मात्र पुरुष है, ऐसी मन की धारणा कीजिए। अंगुष्ठ मात्र पुरुषः, यह अंगुष्ठ मात्र पुरुष ध्रुवे जैसे वर्ण का है। सारे विश्व का भ्रमण एक ही क्षण में करता है। उसका स्थान दाहिने हाथ का अंगूठा दक्षिणांगुष्ठ। उसके बाद वाली उंगली तर्जनी तर्जनी। उसके बाद मध्यमा, दाहिने हाथ की मध्यम उंगली, वहां पर ध्यान। उसके बाद अनामिका, आखिरी उंगली कनिष्ठिका। दाहिनी हथेली दक्षिण करतल। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं। विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो।
हे शंभो, हमारे अवयवों द्वारा यदि कोई बुरे कर्म हुए हो तो उसलिए हमें क्षमा कीजिए। दाहिनी कलाई दक्षिण मणिबंध, थोड़ा ऊपर दाहिनी कोहनी दक्षिण कूर पर, दाहिनी बाह दक्षिण बाहु, बाहु राजन्य कृता, पुरु तदस्य यद्वैश्या, पदभ्याम शूद्रो अजायत। दाहिना कंधा दक्षिण स्कंद, चित्रगुप्तों का स्थान। हम जो जो भी कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, वह कहीं तो भी चित्रित किया जाता है, लिखा जाता है अनजाने, इसलिए उनको बड़ा सुंदर नाम दिया है, चित्रगुप्त। अच्छा कर्म करने के बाद अच्छा ही फल मिलेगा, अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, आज नहीं कल। इसलिए सदा सत्कर्म करे, सबका मंगल करे। सत्कर्म योगे वयघालवावे, सर्वामुखी मंगल बोलवावे, सबका मंगल करे। यही मानव का धर्म है। अब बाएं हाथ पर आइए, बाएं हाथ का अंगूठा वामांगुष्ठ, फिर से वही अंगुष्ठ मात्र पुरुष का स्थान, अंगुष्ठ मात्र पुरुष। यह अंगुष्ठ मात्र पुरुष भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानता है, इसलिए उसको उपनिषद में ईशानः कहा है। स ईशानः। तर्जनी। उसके बाद मध्यमा बाएं हाथ की मध्यम उंगली, वहां पर ध्यान। उसके बाद अनामिका कनिष्ठिका, बाएं हाथ की छोटी उंगली, वहां पर ध्यान। बाई हथेली वाम करतल, करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा, श्रवण नयनजं वा मानसं वापराधं, विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हे शंभो महादेव, हमारे दुष्कर्मों के लिए हमें क्षमा कीजिए। इस प्रार्थना का यह आशय है। बाई कलाई वाम मणिबंध, और ऊपर चलिए, बाई कोहनी वाम कूर पर, और ऊपर बाई बाह वाम बाहु, बाहु राजन्य कृता, उरु तदस्य यद्वैश्या, पदभ्याम शूद्रो अजायत। बाया कंधा वाम स्कंद, पूरा ध्यान बाएं कंधे पर। फिर से चित्रगुप्तों का स्थान। अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, कर्म के बंधन से कोई छूटा नहीं है। इसलिए सत्कर्म करे, सदा परोपकार करे, किसी को पीड़ा ना दे। यही मानव का धर्म है। बाकी सब धर्म बेफजूल की बात है। मानव का धर्म एक, परोपकार, प्रेम, सेवा। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकार जैसे पुण्य नहीं, दान जैसे धर्म नहीं। अब मूलाधार पर आइए, गुदा के ऊपर सामने की ओर। मूल आधार सारे विश्व का शिवन के स्थान पर
त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। योगी जन मूलाधार का नित्य ध्यान करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ वही है। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रः त्वं इंद्रः त्वं अग्निः त्वं वायुः त्वं सूर्यः त्वं चंद्रमाः त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो। सारा ब्रह्म वही है। भगवती कुंडली उस स्थान पर जुग जुग से सोई पड़ी है, उसे जागृत कीजिए। वह षटचक्र भेदन कराकर साधक को परम योगी बनाएगी। समाधि अवस्था, उसका स्थान मूलाधार। अब ऊपर चलिए थोड़ा। नाभि नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम। नाभि चक्र पर ध्यान एकाग्र करने से साधक को अपने शरीर का पूरा ज्ञान अपने आप हो जाता है। अधिक साधना करने से साधक आकाश गमन भी कर सकता है। अब ऊपर चलिए। उदरम, पेट। हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, पेट में अन्न की आहुतियां डालते हैं। यह केवल खाना नहीं है, आहुतियां डालनी पेट में। अपना जीवन एक महान यज्ञ है, उस यज्ञ में अन्न रूपी आहुतियां देनी है। उदर भरण नो है जानिए यज्ञ कर्म। यह उदर भरण नहीं, यज्ञ कर्म है। हर एक का जीवन एक महान यज्ञ है, इसलिए हम जन्म लेते हैं। और ऊपर चलिए। हृदयम, हृदय पर ध्यान। हर एक के हृदय में भगवान है, यह जानकर हर किसी पर समान भाव से प्रेम करना चाहिए। यही मानव का धर्म है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। परंतु माया के कारण हम भगवान का यह स्थान और महिमा नहीं जानते हैं। तू मैं बड़ा तू छोटा, अज्ञान में रहती है। सभी मानव एक समान। दाहिना सीना दक्षिण वक्ष, बाया सीना वाम वक्ष। ऊपर कंठम, कंठ पर ध्यान। भगवान नीलकंठ का स्थान। कंठम गिरीशोऽवतु नीलकंठा। और ऊपर चलिए। ठुड्डी हनु। समस्त प्राणी मात्रों में केवल मानव को ठुड्डी यानी हनु है, इसलिए मानव को रामायण का हनुमान कहते हैं। आत्मा राम का दास, मानव रूप हनुमान। उसका स्थान हनु, ठुड्डी। और ऊपर मुखम, मुख में ब्राह्मण रहते हैं, इसी वेदों में कल्पना। ब्राह्मणों से मुखम आसीत् बाहुराजन्य कृता पुरु तदस्य द्वैषा पदभ्याम शूद्रो अजायत। ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्म जानता है उसे ही ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। केवल जन्म से कोई भी ब्राह्मण नहीं हो सकता है, उसे ब्रह्म जानकर ब्राह्मण होना पड़ेगा। वैदिक परंपरा में हर कोई उत्तम आचार विचार करके ब्रह्म जानकर ब्राह्मण बन सकता है। और ऊपर चलिए। नासिका, नाक, श्वास प्रश्वास का बाह्य केंद्र।
श्रेष्ठ योगियों का श्वास मंद होता है, बंद भी हो जाता है। अश्वमेध अश्व दाहिना गाल दक्षिण कपूर, बाया गाल वाम कपूर, दाहिना कान दक्षिण कर्ण। बारीकी से सुनिए, कुछ नाद सुनाई देते हैं। बांसुरी का नाद, घंटा नाद, मृदंग का नाद, मेघों के गड़गड़ाहट का नाद सुनिए। बाजत अनहत ढोल रे, तो को राम मिलेंगे, कबीर जी कहते हैं। बाया कान वही अनहतनाद सुनिए। अनाहतनाद सुनने के पश्चात आत्मा के या भगवान के दर्शन हो सकते हैं, परंतु उसके पूर्व हमें जो ठूस ठूस के अहंकार और अज्ञान भरा है, उसका घूंघट खोलिए। कबीर जी कहते हैं, घूंघट का पट खोल रे, तो को पिया मिलेंगे, राम मिलेंगे। घूंघट का पट खोल, दाहिनी आंख दक्षिण नेत्र, दिव्य प्रकाश दिखाई देते हैं, दिव्य आकार भी देखिए, जिसे रामायण में चित्रकूट कहते हैं। कूट चित्र पता नहीं लगता है क्या है, कौन सी देवता है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक लगाय रघुवीर। बाईं आंख वही प्रकाश, वही आकार। गीता में कहा है, नाना विधानि दिव्यानि, नाना वर्णाकृति च। दिव्य आकार, दिव्य वर्ण देखिए। भ्रू मध्य भों के बीच पूरा ध्यान दीजिए, यही सब ज्ञान होता है। ध्यान यही करना चाहिए। पूर्व जन्म का भी ज्ञान हो सकता है चेष्टा करने पर। मृत्यु के समय इसी महाद्वार से, द्वारका से अपना जीवात्मा शरीर का त्याग कर कहीं दूर चला जाता है। जैसा कर्म किया हो जीवन में, वैसी मरणोत्तर गति प्राप्त होगी। अच्छा कर्म देवयान मार्ग, जिस मार्ग से देवताएं चली गई। मध्यम कर्म किया हो पितृयान मार्ग, पितर गए सो फिर से जन्म लेना पड़ेगा। नीच कर्म किया हो नरक का मार्ग, नरक का असुर, ना इधर के ना उधर के। इसलिए जीवन में सदा सत्कर्म करे, जिससे कि हमारा उद्धार हो, फिर वापस नहीं आना है। फिर वहां से नहीं आना है। कर ले सिंगार चतुर अलबेली, साजन के घर जाना है। कपाल, कपाल पर ध्यान। हरे के कपाल पर ब्रह्मा जी कुछ लिखते हैं, ऐसा कहते हैं। जैसा कर्म वैसा ले, इसलिए सदा सत्कर्म करे, परोपकार करे। अब आखिरी स्थान सहस्रार मस्तिष्क के बीच में, जहां जाने के पश्चात आत्मा और परमात्मा एक ही है, ऐसी प्रत्यक्ष अनुभूति आती है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। एक ब्रह्म सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। सर्वं खलु इदं ब्रह्म नेह नास्ति किंचन। सिवाय ब्रह्म के
और कुछ भी नहीं है संसार में। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना सा ब्रह्ममेव। अब मैं जड़ शरीर नहीं किंतु वह निष्कल आत्मा हूँ। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयम् यत्स्वप्नजागर सुषुप्तिमवेकनित्यम् तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसंघः। मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। योग निद्रा समाप्त हुई।